नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी लोगों का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में 2025 यह नया वर्ष नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इस बात की कामना करता हूं। देखिए, प्राचीन ऋषि महर्षि और विद्वानों ने तीन बड़ी ऐषणाओं की बात की है। ऐषणा से मतलब होता है इच्छाएं, बड़ी इच्छाएं होती हैं मानव के अंदर। उनमें तीन बड़ी इच्छाएं प्रबल रूप से पाई जाती हैं। वह होती हैं वित्तैषणा, लोकैषणा और पुत्रैषणा। वित्तैषणा, इसका अर्थ है धन और संपदा की इच्छा। लगभग प्रत्येक मनुष्य में होती है धन प्राप्ति की इच्छा। लोकैषणा यानी दूसरी है लोकैषणा, यानी पद, प्रतिष्ठा, यश और मान प्राप्ति की इच्छा सभी में होती है। लोग मान सम्मान प्राप्ति के लिए जो है वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, समाज में उनका मान और सम्मान, इस इच्छा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है लोगों में। और तीसरी है पुत्रैषणा, संतान प्राप्ति की इच्छा। पुत्र का सुख या संतान का सुख, यह बड़ी इच्छा है। तो इस प्रकार से ये तीन बड़ी इच्छाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। आज हम इस वीडियो में संतान सुख पर बात करेंगे। आपकी जन्म पत्रिका में संतान सुख के क्या योग होते हैं। देखिए, संतान पैदा होने से संतान सुख नहीं होता। संतान ना हो, संतान का अभाव हो, समझ में आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में अगर संतान ने जन्म ले लिया है तो आपको संतान का सुख होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। संतान का आपके पक्ष में जाना जरूरी है। अगर संतान आपके पक्ष में चली गई, आज्ञाकारी है, गुणी है, तो निश्चित रूप से आपको संतान का सुख होगा। अगर वह प्रतिकूल आचरण की सिद्ध हुई, उसका आचरण अच्छा नहीं है, संतान पिता विरोधी है, माता पिता की विरोधी है, तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय, आपकी वृद्धावस्था कष्टकारक होगी। और बहुत से लोगों की वृद्धावस्था तो वृद्धाश्रम में कटती है। और ये वृद्धाश्रम में जो तमाम लोग हैं, इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें इन्हीं के संतानों ने वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया है। तो संतान का होना और संतान का आपके अनुकूल होना, इसमें अंतर है। आज हम ज्योतिष में उन योगों पर चर्चा करेंगे जो अगर आपकी जन्म पत्रिका में है तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ संतान आपके घर में जन्म लेगी, अपितु संतान का सुख भी होगा। संतान कष्ट के योगों पर फिर किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में संतान सुख के योगों पर विचार करेंगे और साथ में अगर संतान का अभाव है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ कुछ दंपति के, तो मैं कुछ एक दो उपाय भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, ताकि और उन उपायों को निरंतर करने से निश्चित रूप से आप के घर में संतान का जन्म होगा। तो मैं कर्क लग्न को लेता हूं। कोई भी लग्न हो आपकी, संतान का विचार मुख्यतः पंचम भाव से किया जाता है। लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पंचम भाव से सुत, विद्या, वाणी, यानी संतान, विद्या, वाणी का विचार किया जाता है। शरीर में उदर का विचार होता है, पेट का होता है, मस्तिष्क, धारणा शक्ति का विचार पंचम से होता है, प्रेम संबंधों का विचार पंचम से होता है, मनोरंजन का विचार पंचम से होता है। तो तमाम विषयों का विचार पंचम से किया जाता है, लेकिन संतान सुख का मुख्यतः विचार पंचम भाव से किया जाता है। और साथ में पंचम से पंचम नवम से भी संतान सुख का विचार किया जाता है। साथ में संतान के कारक ग्रह बृहस्पति का भी जन्म पत्रिका में अच्छा होना संतान सुख की पुष्टि करता है। पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह यानी पंचमेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जन्म पत्रिका में शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, और साथ में पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, और साथ में संतान के कारक ग्रह बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हो तो संतान का सुख होता। कुछ एक योगों पर दृष्टिपात करते हैं। पंचम स्थान में शुभ ग्रह हो, यश पंचम पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान सुख मिलता है। देखिए, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की हम बात कर लेते हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र अगर पंचम भाव में हो, मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा है संतान सुख का कारक, या शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, कोई भी शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर यहां पर बैठेगा तो निश्चित रूप से संतान सुख की
सृष्टि होगी। अगर नैसर्गिक क्रूर ग्रह शनि, मंगल और सूर्य अगर यहां बैठते हैं तो अपनी राशि के हों, स्वक्षेत्र में हों या उच्च राशिगत हो तो संतान सुख देते हैं, अन्यथा विघ्न और बाधा उपस्थित करते हैं। ये ध्यान रखिए। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब दृष्टि तो यह होगी कि एकादश में बैठ जाए, एकादश में बैठे तो सप्तम दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं, तो पंचम पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। तो पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचम में शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से संतान का सुख होता है, ये निश्चित समझिए। दूसरा योग, पंचम भाव अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से संतान का सुख होता है और विवाह के बाद शीघ्र संतान जन्म लेती है। पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि हो, यानी पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि हो या पंचम पर पंचमेश बैठा हो। कर्क लग्न में वृश्चिक राशि है, पंचम में पंचमेश मंगल हुए, या तो मंगल पंचम में बैठे हैं या मंगल की पंचम पर दृष्टि हो, दशम में मंगल हो या एकादश में मंगल हो या धन स्थान में मंगल हो, तो मंगल की अष्टम दृष्टि आएगी दशम स्थान पर बैठने से, एकादश में सप्तम और धन स्थान से चतुर्थ दृष्टि आएगी। तो पंचम पर पंचमेश की दृष्टि हो या पंचम में पंचमेश बैठा हो, और साथ में ये इसमें बताया गया है उस पर गुरु की दृष्टि हो और साथ में गुरु भी हो, तो एकादश में गुरु हो, निश्चित रूप से संतान का विवाह के बाद संतान शीघ्र जन्म लेती है और संतान का सुख भी होता है, संतान से पीड़ा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि है, पंचमेश पंचम में बैठा है और साथ में गुरु की भी दृष्टि है जो संतान सुख के कारक है। निश्चित रूप से संतान का सुख होगा। ये दूसरा योग। क्रूर ग्रह भी अगर अपने भाव पर दृष्टि डालेगा तो उस भाव की वृद्धि ही करेगा, ये ध्यान रखिए। पंचमेश बलवान होकर लग्न पंचम या सप्तम में हो तो संतान सुख होता है। पंचमेश बलवान होकर लग्न पंचम या सप्तम में हो, मंगल लग्न में हो क्योंकि पंचमेश मंगल है, सप्तम में हो मंगल या पंचम में हो मंगल, यानी पंचमेश जो है जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह जो पंचमेश जिसको बोलते हैं वह लग्न में हो, पंचम में हो, स्वक्षेत्र में बैठा हो या सप्तम में हो तो निश्चित रूप से संतान सुख होता है, क्योंकि पंचमेश की स्थिति स्वक्षेत्र में है इस योग में और केंद्र में और कोण में, तो निश्चित रूप से संतान का सुख जातक को विवाह के बाद प्राप्त होता है, यह ध्यान रखिए। लग्नेश और पंचमेश की युति पंचम भाव, केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो संतान संबंधी पूर्ण सुख होता है। यानी लग्नेश और पंचमेश की युति, लग्नेश हुए चंद्रमा और पंचमेश हुए मंगल, केंद्र में हो यानी यहां पर मंगल आ गया, चंद्रमंगल की युति लग्न में हो, चतुर्थ में हो चंद्रमंगल की युति, सप्तम में हो दशम में हो चंद्रमंगल की युति, या पंचम भाव में ही हो या नवम भाव में हो। कहने का मतलब यह है कि लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र या कोण भाव में हो तो निश्चित रूप से संतान का सुख जातक को होता है, विवाह के बाद संतान शीघ्र जन्म लेती है और आज्ञाकारी कुलीन संतान का जन्म होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान सुख होता है। पंचमेश हुए मंगल सप्तम में आ जाएंगे तो ये उच्च राशि में गए, यानी पंचमेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में बैठा हुआ है और इस पर मान लीजिए लग्न में चंद्रमा है और गुरु है तो सप्तम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो पंचमेश अपनी उच्च राशिगत हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, निश्चित रूप से संतान सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है विवाह के बाद। अच्छा योग है। और लग्नेश पंचम भाव में, जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो पंचम में हो, चंद्रमा होते हैं, एक अलग योग। चंद्रमा यानी लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश और गुरु बलवान हो।
संतान सुख के कारक ग्रह गुरु बलवान होने चाहिए जन्म पत्रिका में, तभी संतान का सुख होता है। देखिए कारक ग्रह अगर बलवान हो जाए तो 30% सुख, 30 से 40% सुख निश्चित हो जाता है। संतान सुख का कारकत्व बृहस्पति के पास है। बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा हो, केंद्र में हो, कोण में हो, धन में हो, लाभ में हो, बली होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि युति करके बैठा हो, पंचम पर दृष्टि डाल रहा हो, पंचम में बैठा हो, निश्चित रूप से संतान का सुख होता है। तो लग्नेश पंचम में हो और पंचमेश और बृहस्पति बलवान हो। पंचमेश मंगल मान लीजिए सप्तम में है, केंद्र में, और केंद्र में ही बृहस्पति लग्न में बैठा हो, उच्च राशिगत है, बलवान हो गया। यानी पंचमेश उच्च राशिगत और कारक बृहस्पति उच्च राशिगत, और लग्नेश पंचम हो, यानी चंद्रमा लग्नेश है, पंचम आ जाएगा। निश्चित रूप से संतान का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होगा, ऐसे दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है जिनमें एक पति पत्नी में से किसी एक की कुंडली में भी ये योग होगा तो निश्चित रूप से संतान का सुख मिलता है। लग्नेश एवं पंचमेश दोनों नवम भाव में होता था, उन पर गुरु की अमृत दृष्टि है तो धनवान एवं धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है। कहने का मतलब यह है कि लग्नेश और पंचमेश दोनों भाग्य भवन में हो, यानी चंद्र और मंगल भाग्य स्थान में हो। लग्नेश भाग्यस्थ, पंचमेश भाग्यस्थ, यानी लग्नेश और पंचमेश की युति भाग्य स्थान में, और इस पर गुरु की दृष्टि हो। गुरु लग्न में बैठे हो मान लीजिए तो नवम दृष्टि से इन दोनों को देखेंगे। यानी लग्नेश और पंचमेश भाग्यस्थ, और लग्न से नवम दृष्टि भाग्यस्थान पर बृहस्पति की पड़ेगी तो शुभ ग्रहों की दृष्टि में लग्नेश और पंचमेश होंगे। धनवान एवं धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है। कहने का मतलब यह है कि संतान धर्मात्मा होगी, यानी अच्छे आचरण की होगी, धर्मयुक्त आचरण करने वाली होगी, और धन धान्य से संपन्न बच्चे होते हैं। अगर पंचमेश नवम में आ जाए तो बच्चे भाग्यवान पैदा होते हैं। और कारक बृहस्पति की उच्च दृष्टि पंचमेश और लग्नेश पर, कहना ही क्या। अकेला पंचमेश नवम में हो तो भी संतान का सुख होता है, नवमेश पंचम हो तो भी संतान का सुख होता है। यदि गुरु या शुक्र पंचम भाव में हो तथा पंचमेश शुभ ग्रह के साथ हो तो मनुष्य को संतान का सुख मिलता है। यानी पंचम भाव में शुभ ग्रह कौन कौन से, गुरु और शुक्र दोनों बैठे हो या कोई एक बैठा हो, गुरु या शुक्र पंचम में हो और पंचमेश शुभ ग्रह के साथ हो। मंगल मान लीजिए लग्न में है या दशम स्थान में है, मंगल चंद्रमा के साथ, यानी पंचमेश की केंद्र स्थान में शुभ ग्रह के साथ युति हो, और पंचम में गुरु शुक्र दोनों बैठे हो, कोई एक बैठा हो तो संतान का सुख होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्रिका में पंचम भाव, पंचमेश और कारक बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी है, पंचम पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति है, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करे, कारक बृहस्पति की युति शुभ ग्रहों के साथ हो, बृहस्पति बलवान होना चाहिए जन्म पत्रिका में। ध्यान रखिए बृहस्पति बूढ़ा ग्रह, वृद्धत्व देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान है, बहुत बलवान, षड वर्ग में बलवान होकर बैठा है, तो भी संतान सुख देने वाला होता है। बृहस्पति धन से, भाग्य से, संतान से उत्तम सुख देने वाला ग्रह है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। परंतु जिन लोगों के आचरण अच्छे होते हैं, जो धर्मशील होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति के अंदर देवोचित गुणों को उत्पन्न कर देते हैं, धन से, भाग्य से, संतान से उत्तम सुख देते हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी, विद्वान, सद आचरण करने वाला, परोपकारी, दान और धर्म करने वाला व्यक्ति होता है जिसकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान हो। ये लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्ति के। बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति दुष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से तमाम योग हैं। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में संतान प्रतिबंधक योग है, संतान हानि के योग हैं, संतान के अकाल मृत्यु आदि के योग हैं, तो संतान सुख की हानि होगी। तो अब संतान जन्म ही ना ले तो उसके लिए एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, संतान गोपाल मंत्र है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। फिर सुन लीजिए, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। यानी कि हे परमेश्वर देवकी सुत गोविंद, आप जगत के स्वामी सर्वव्यापी वासुदेव हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पुत्र प्रदान करिए। अगर संतान ना हो तो इस मंत्र का 3 माला रोज जाप करिए। 3 माला से मतलब होता है
108 बार एक माला मानी जाती है। यानी अगर किसी मंत्र को 108 बार आप जपते हैं तो वह एक माला होती है। 3 माला रोज जपिए, अधिक से अधिक 5 माला तक जपिए, खूब जपिए। निश्चित रूप से 6 मास में संतान सुख की सृष्टि ये मंत्र करने वाला है, आप समझ लीजिए। और मान लीजिए आपके पास संतान तो है परंतु संतान तो है परंतु उसके साथ सुख नहीं है, उस संतान का दृष्टिकोण आपके प्रति प्रतिकूल है या सुख नहीं बन पा रहा किसी कारण से, तो गणेश जी का 16 अक्षर वाला मंत्र बहुत प्रभावी है, सभी विघ्न बाधाओं का नाश करता है। क्या है? ओम गंग गौम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा। फिर सुनिए, ओम गम गौम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा। यह 16 मंत्रों 16 अक्षरों वाला गणेश जी का मंत्र है। इसका जाप करने से जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है और संतान संबंधी सुख की सृष्टि होती है। तो ये 2 में से देखिए, पहला अगर संतान नहीं है तो संतान गोपाल मंत्र का पाठ करिए, और संतान है या नहीं भी है तो गणेश जी के 16 अक्षर वाले मंत्र का जाप करिए, और संतान से कष्ट है तो भी जाप करिए। निश्चित रूप से संतान सुख होगा। और जन्म पत्रिका में अगर संतान संबंधी बाधा है, योग ऐसे पड़े हैं, तो फिर पंचम भाव पंचमेश इन दोनों ग्रहों की शांति होनी चाहिए। हवनात्मक शांति करिए, इनसे संबंधित रत्न धारण करिए, तो निश्चित रूप से जीवन में संतान का सुख होगा और वृद्धावस्था अच्छी होगी। अगर संतान बिगड़ गई तो वृद्धावस्था निश्चित रूप से आपकी कष्टकारक होगी। इस वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।